दोस्तों, हम इस रविवार को आपके साप्ताहिक करंट अफेयर लेकर आए हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो कृपया इसे अंत तक देखें और इस लीगल स्टडी एंड सर्विस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में आपको दिया गया है मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसकी संख्या है 26। इसकी संख्या है 26। इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह है आपका भारत। एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी? उन्होंने हाल में ही इस्तीफा दिया। तो यह प्रधानमंत्री थी फ्रांस की। किन दो बैडमिंटन खिलाड़ियों को इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पहले हैं चिराग शेट्टी और दूसरे हैं सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी। हाल में ही भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सा शीर्ष पे रहा? तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई। शेख हसीना, जिन्होंने हाल में ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथी बार रिकॉर्ड हासिल किया है, किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो इस जो शेख हसीना का राजनीतिक दल से संबंधित है उसका नाम है अवामी लीग। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह है 9 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने वाचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, जो कि वाचो शिल्प है जो जीआई टैग इसको मिला हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश में। हाल में ही किसे AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शशि सिंह। हाल ही में किसे अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स ने किया है। लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी शेख हसीना है। इस साल किन 5 लोकसभा सदस्यों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सुकांत मजूमदार, सुधीर गुप्ता, श्रीकांत शिंदे, अमोल कोल्हे और कुलदीप शर्मा को। हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी में कदम शिलालेख मिला है? तो यह गोवा में है। ये 10वीं शताब्दी का शिलालेख है। हाल ही में किसे 2023 केवेम्बू पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इसे मिला है? तो ये है शीशेंद्र मुखोपाध्याय। अगले क्वेश्चन पे हम रुक करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 4,800 करोड़ रुपए किस योजना में मंजूरी दी है? तो यह जो है पृथ्वी विज्ञान योजना है। हाल ही में वायुसेना किस विमान को कारगिल में पहली बार रात में लैंड कराया? तो ये है C-130J विमान, जिसको वायुसेना ने क्या किया, कारगिल में रात में ही इसको लैंड कराया है। हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। उसके बाद अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो यह है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन आपने देखते हैं। तो गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ओपेनहाइमर है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो यह है हाल ही में किस राज्य में चंदवी उत्सव मनाया जाता है? तो यह असम में मनाया जाता है। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, जिन्होंने हाल ही में 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, वो किस भाषा के विपुल लेखक हैं? तो यह है बंगाली भाषा के। आपका अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर BR कंबोज, जिन्हें हाल ही में 14वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यह कृषि विज्ञान से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। कांग्रेस महिला की नई अध्यक्ष बनी है तो अलका लंबा है। भारत किस देश को भूकंप प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण के लिए 7.5 करोड़ डॉलर देगा? तो नेपाल के लिए देगा, नेपाल को देने वाला है भारत।
हाल ही में किस देश में माउंट लेबोटोवी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो यह है जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो अरिदम बागची को किया गया है। हाल ही में IMF में किस देश को $700 मिलियन की किस्ती जारी किया गया है? तो पाकिस्तान को किया गया है। हाल ही में किस राज्य में कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एस्कार्टिक जूनियर ओपन स्काई में अंडर-19 बालिका खिताब जीता है? तो यह भारत की प्रतिभाशाली युवा अनहत सिंह ने। हाल ही में किस एडमिरल एपोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया गया है? तो भारतीय नौसेना को किया गया। हाल ही में किस देश ने नए साल के जश्न में पाबंदी लगा दी? पाकिस्तान ने। जनरल डोक जून जो हाल ही में खबरों में थे, वो किस देश के रक्षा मंत्री हैं? तो यह चीन के रक्षा मंत्री है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, नए साल के मौके पर किस राज्य ने 180 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों को सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? तो यह गुजरात में है। दिसंबर महीने में GST कलेक्शन 10% बढ़कर हुआ है 1.65 करोड़ रुपए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? हादिम करजई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मामला को दायर किया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो यह है 4,797 करोड़ रुपए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो यह है घोघला बीच पे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पश्चिम बंगाल सरकार किस नदी के तट पर एक चाय पार्क विकसित करने की योजना बना रही है? तो यह है हुगली में। दुनिया में सबसे ज़्यादा EV बेचने वाले कंपनी बनी है चाइनीज कंपनी बिल्ड योज ड्रीम्स। हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो रूस ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों में सूची का आदान प्रदान किया है? तो यह है पाकिस्तान। आयुर्वेद में संस्थान के लिए केंद्र सरकार का कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? केंद्र सरकार ने स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। वीडियो गेम टेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले मानव खिलाड़ी बने हैं? तो यह है अमेरिका के रहने वाले बिलिस गिब्सन। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया? मनाली में। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उस मादा चीता का नाम क्या है जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया है? तो उसका नाम है आशा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किन 3 वस्तुओं को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ है? तो पहला है आदि के कीर, दूसरा है तिब्बती कालीन और तीसरा है वांचो लकड़ी के शिल्प, जिसको हाल ही में GI टैग मिला हुआ है। प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह है 5 जनवरी को। नौसेना के प्रमुख नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को। विश्व टेस्ट चैंपियन के नंबर 1 टीम बनी भारत। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स बने हैं गौतम अडानी। केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अरविंद पनगड़िया को। अगला क्वेश्चन है, कोच द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? तो PM नरेंद्र मोदी ने।
संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत के और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। हाल ही में चीन के नए रक्षा मंत्री बने हैं डोंग जून। यूपीआई से 2023 में कुल कितने लेन देन की संख्या पहुंची है? तो यह है आपका 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक, पिछले साल के मुकाबले 42% अधिक है। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत बाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में जारी पुस्तक व्हाइट भारत मैटर्स के लेखक कौन है? तो एस जयशंकर है। अगला क्वेश्चन है स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 के टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह है अनाहत सिंह। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? गुजरात में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो यह मथुरा में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सा समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है? तो यह है INS सागर ध्वनि। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अरविंद पनगड़िया को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो 4 वर्षों के लिए। और यहाँ आज का हम लोग का वन लाइनर में लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है सुधांशु पंत।